डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उन्नाव रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी के पूर्व एमएलए कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के आदेश पर लगाया स्टे। कहा कुलदीप सेंगर को अभी जेल में ही रहना होगा। झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल और सीएम हेमंत सोरेन ने की एयरपोर्ट पर स्वागत। राष्ट्रपति मुर्मू कई कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की आरएसएस की तारीफ को लेकर घमासान। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने दिग्विजय सिंह पर बोला हमला। कहा आरएसएस और अलकायदा में कोई फर्क नहीं। आरएसएस से कांग्रेस को सीखने की जरूरत नहीं। गंभीर स्तर पर दिल्ली एनसीआर के हवा कई इलाकों में QI 450 के पार। दिल्ली में छाई धुंध की मोटी चादर, विजिबिलिटी हुई कम। ट्रंप जेलेंस्की की हुई मुलाकात। रूस यूक्रेन के जंग मामले में 95% सुलझाने का दावा। क्या नए साल में खत्म होगी जंग? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। टॉप अपडेट्स की शुरुआत करेंगे वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पर आरएसएस से जुड़ी एक पोस्ट से पैदा हुई बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। उनकी इस पोस्ट पर बीजेपी से ज्यादा उनकी ही पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले अपनी इस पोस्ट पर सफाई देते हुए कहा था कि वो आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी हैं, लेकिन संघ के संगठनात्मक ढांचे के कायल है। उन्होंने इस पोस्ट में एक पुरानी तस्वीर डाली थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के पास बैठे दिख रहे थे। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने दिग्विजय सिंह की पोस्ट को पहले तो सेल्फ गोल बताया और फिर कहा कि आरएसएस से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो नफरत पर बना है। ये नफरत फैलाता है। नफरत से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अल कायदा से कुछ सीख सकते हैं। अल कायदा नफरत का संगठन है। ये दूसरों से नफरत करता है। उस संगठन से क्या सीख सकते हैं? अगर हम सीखना चाहते हैं तो अच्छे लोगों से सीखें। कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी है। कांग्रेस ने लोगों को जोड़ा है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को जन आंदोलन में बदला। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार की शाम अपने 3 दिवसीय दौरे पर विशेष विमान से झारखंड पहुंची। राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर राज्यपाल संतोष गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बुके भेंट कर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह और राज्य का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। अयोध्या में रुदौली विधानसभा में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह के तहत आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन में हजारों की संख्या में महिलाओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। रुदौली के बहरास मैदान में आयोजित इस विशाल जनसभा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री शंकर लाल लोधी और विशिष्ट अतिथि रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने शिरकत किया। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर की गई। सभा को संबोधित करते हुए शंकर लाल लोधी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता थे, जिनके विचार आज भी देश को दिशा दे रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की जल कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख भी किया। यूपी के कौशाम्बी जिले में शक्ति सृजन एवं आध्यात्मिक यात्रा के तहत सनातन धर्म की प्रचारक हर्षा रिझारिया का आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने अहिरा में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम सियासन शास्त्री के गांव अहिरारा टेढ़ी मोड़ में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर स्थानीय लोगों एवं आयोजकों के द्वारा हर्षा रिझारिया का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कहा, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और जरूरतमंदों की सहायता करना सनातन संस्कृति की पहचान है। अहिरारा गांव में कंबल वितरण के दौरान हर्षा ने न केवल सेवा कार्य किया बल्कि बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक पर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया।
हर्षा रिझारिया ने बांग्लादेश के अत्याचार पर कहा, बांग्लादेश में जो भी हिंदू और अल्पसंख्यक भाई बहन हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। जहां भी सनातन धर्म से हिंदू को जरूरत पड़ेगी, वहां हम सब एकजुट होकर मौजूद रहेंगे। राजधानी में हवा की गति धीमी होने और तापमान गिरने के कारण शुक्रवार को हवा एक बार फिर से खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई, जो शनिवार को भी बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। आज फिर सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे की मोटी परत से हुई, जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार शनिवार सुबह राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक 353 दर्ज किया गया। ये हवा की बेहद खराब श्रेणी है। यूपी के महोबा शीतला नर्सरी में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद भी वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए नहीं पहुंच सकी। बाद में युवक ने अजगर का रेस्क्यू कर उसे बोरा में भरकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। शहर से निकले कानपुर सागर राजमार्ग में स्थित नर्सरी संचालित है। नर्सरी के गमलों में एक विशाल अजगर को देखा, जिसकी सूचना प्रभागीय वन अधिकारी नरेंद्र सिंह को दी गई। वन विभाग ने संसाधनों की कमी और रेस्क्यू के लिए प्राइवेट लोगों की मदद लेने की सलाह देकर मामला टाल दिया। रामपुर में लकड़ी के बुरादे से भरा ट्रक डिवाइडर से टकराने के बाद बुलेरो पर पलट गया। हादसे में बुलेरो पूरी तरह पिचक गई। ड्राइवर की दबकर मौत हो गई। उसका सिर चपट गया। शरीर इस कदर दब गया कि रीढ़ की हड्डी के कई टुकड़े हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और बुलडोजर से रेस्क्यू कर शुरू किया। ट्रक को सीधा करके रोड के किनारे किया गया। बुलेरो में ड्राइवर का शव बुरी तरह फंसा गया था। गाड़ी को काटकर ड्राइवर के शव को निकाला गया। हादसा दिल्ली नैनीताल हाईवे 87 पर पहाड़ी गेट चौराहे के पास हुआ। घटना के बाद हाईवे पर करीब 3 घंटे तक जाम लगा रहा। इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बुलेरो चालक गाड़ी को कट से मोड़ने लगता है। तभी पीछे से आ रहा ट्रक उसे बचाने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़कर पलट जाता है। त्रिपुरा के छात्र इंजेल चकमा पर हमला कर नेपाल फरार हुए आरोपित यगराज अवस्थी की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ने एक और टीम भेज दी है। आरोपित पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर गिरफ्तारी के लिए एक टीम पहले ही नेपाल भेजी जा चुकी है, लेकिन मामला दूसरे देश का होने के चलते समन्वय बनाने में परेशानी सामने आई है। ऐसे में थानाध्यक्ष सेलाकुई पीडी भट्ट को टीम सहित नेपाल भेजा गया। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ ईस्ट छात्र संघ के अध्यक्ष ऋषिकेश बारवा ने रविवार को थाने अध्यक्ष से मुलाकात की और फरार चल रहे आरोपित को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। छात्र की हत्या करने वाले 5 हमलावरों को पुलिस पहले से ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि छठा आरोपित घटना के बाद नेपाल फरार हो गया था। अभद्रता व जाति सूचक शब्द का विरोध करने पर कुछ आरोपितों ने 9 दिसंबर को त्रिपुरा के छात्र इंजेल चकमा को बुरी तरह पीट दिया था। छात्र पर चाकू से हमला किया गया। बीते शुक्रवार को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमले में घायल इंजेल के भाई की तहरीर पर सेलाकुई थाने में आरोपितों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी में कोहरे में दहरा रहरा हसनपुर मार्ग पर गांव दौरारा के पास गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार गांव रहरा निवासी प्रशांत की मौत हो गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव घर पहुंचने पर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पुलिस पर घटना की जानकारी नहीं देने और मुआवजे की मांग को लेकर हसनपुर मार्ग पर करीब 1.5 घंटे तक जाम लगाए रखा। ग्रामीणों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। नायब तहसीलदार के आश्वासन पर जाम खोला गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के थरियाई थाना क्षेत्र के जलालपुर इटौली अंबापुर हदगांव रोड पर पत्नी से मिलने गए युवक का शव गांव से ही कुछ दूरी पर रोड किनारे पड़ा मिला। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। मामले पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार नहीं किया और आज दोपहर सैकड़ों ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचे परिजनों ने पत्नी और उसके घर वालों पर बेटे की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मोहिद्दीन पर गांव के रहने वाले शत्रुघ्न लोधी ने अपने बेटे दिनेश कुमार की शादी
7 महीने पहले जलालपुर इटौली के रहने वाले कैलाश लोधी की बेटी गुड़िया देवी से की थी। परिजनों ने बताया दिनेश कुमार की पत्नी गुड़िया देवी शादी के बाद से ही लड़ाई झगड़ा कर बीते 3 महीने पहले अपने मायके चली गई थी और फिर ससुराल नहीं आई। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मौत की नींद सुला दिया। उसे लगता था कि कहीं बड़े भाई पिता का वशीकरण ना कर लें, जिसके चलते उसके हाथ से जमीन चली जाए। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सनसनीखेज वारदात का खुलासा कर हत्या आरोपी बेटे को जेल भेज दिया है। पूरा मामला जनपद के चरखारी थाना क्षेत्र के गुड़ा गांव का है, जहां खेत पर बने मकान में बुजुर्ग का शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी मच गई। मृतक की पहचान लाल दिमान राजपूत के रूप में हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सर्विलांस एवं फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर साक्ष्य संकलित किए हैं। महोबा में शराब के नशे में दबंगों की गुंडई सीसीटीवी में कैद हो गई। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नशे में धुत दबंगों ने ढाबा संचालक को जान से मारने की धमकी दी है। दबंग से जान बचाकर भागा युवक दूसरे के सिर पर ईंट मारकर लहूलुहान किया। वायरल फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। मामला शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के लवकुश नगर रोड स्थित वीआईपी ढाबा का है। उत्तर प्रदेश में औरैया जिले के सहायल थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज पिंटू हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। सहायल थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी जब्त किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने हत्या की घटना को कबूल लिया है। दरअसल आरोपी की पत्नी का मृतक पिंटू से अवैध संबंध थे, इसी वजह से उसने पिंटू की हत्या को अंजाम दिया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पत्नी के साथ अवैध संबंध का शक और आपसी रंजिश की वजह से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। यूपी के महोबा में अपराधियों के लिए काल बनी पुलिस ने 2 दिन में हुई अलग अलग 2 मुठभेड़ में 25-25 हजार के 2 शातिर इनामिया हिस्ट्री शीटर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बीते रोज कबरई थाना क्षेत्र के धरौन गांव के पास हिस्ट्री शीटर बदमाश घनश्याम उर्फ घनशू की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं आज जनपदीय एसओजी और शहर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने बीते नवंबर महीने में शहर के शक्ति नगर मोहल्ले में दिन दहाड़े हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में फरार चल रहे 25,000 के नामिया बदमाश वारिफ उर्फ लुच्ची डॉन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। लुच्ची डॉन कई महीनों से पुलिस के रडार पर था। घटना शहर कोतवाली कस्बा क्षेत्र के यशोदा नगर मोहल्ले के पास की है, जहां दर्जन भर से ज्यादा मुकदमों में फरार चल रहे शहर के मिल्कीपुरा मोहल्ले के रहने वाले शातिर बदमाश वारिश उर्फ लुच्ची डॉन ने पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें बदमाश लुच्ची डॉन के पैर में गोली लग गई। पीलीभीत के करेली थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद को लेकर भाई की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त बांस की लाठी और फावड़ा भी बरामद किया है। यह घटना बीते शुक्रवार को सामने आई, जब लिलहर गांव में नक्षत्र पाल सिंह के घर से पुलिस ने गड्ढे से उसके छोटे भाई हंसराज का शव बरामद किया। यूपी के कौशाम्बी जिले में क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान पुलिस और खिलाड़ियों के बीच मामूली झड़प हो गई। घटना के बाद कुछ देर तक मैदान में अफरा तफरी का माहौल रहा। मामला पश्चिम शरीरा थाना अंतर्गत स्थानीय कस्बे में आयोजित मां झारखंडी क्रिकेट टूर्नामेंट का है। जानकारी के मुताबिक टूर्नामेंट के दौरान पुलिस लाइन की टीम और अंकुर 11 बरुआ गांव के बीच मैच खेला जा रहा था। इसी दौरान पुलिस की ओर से बॉलिंग कर रहे सूरज पर हैचिंग बॉल डालने को लेकर आपत्ति जताई गई। इस बात पर दोनों पक्षों के बीच पहले बहस हुई और फिर मामला बढ़ गया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बैठक हो चुकी है, जिसका काफी वक्त से इंतजार था। मीटिंग के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए शांति समझौता बेहद करीब है, लेकिन एक या दो बड़े मुद्दे अभी भी सुलझाने में बाकी हैं, जिसमें पूर्वी डोनबास क्षेत्र का भविष्य सबसे अहम है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से करीब 3 घंटे तक बंद कमरे में हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा, यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी का मसौदा लगभग 95% तक पूरा हो चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ये भी साफ किया कि पूर्वी यूक्रेन के कुछ इलाकों को लेकर जमीन और क्षेत्रीय विवाद अब भी सुलझे हैं, जो शांति समझौते में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। फ्लोरिडा स्थित अपने मारे लागो आवास पर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप ने इस बैठक को बेहद सकारात्मक प्रोजेक्ट बताया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दावा किया कि इंकलाब मंच के संयोजक उस्मान हादी की हत्या के दोनों प्रमुख अभियुक्त मेमन सिंह की हलुआ 8 सीमा से होकर भारत भाग गए हैं। पुलिस ने दावा किया कि अभियुक्त फैसल, करीम मसूद और आलमगीर शेख ने पहुंचने के बाद पहले पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में शरण ली। हालांकि इस पूरे मामले पर भारत या मेघालय सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।